Hello friends, I welcome you to my YouTube channel The Tax Blueprint. The Tax Blueprint में आपका स्वागत है. Today we are going to discuss an important section of Income Tax Act, which is Section 32, which talks about the depreciation. It provides the provision how to calculate depreciation, when to calculate depreciation, what are the rates of depreciation. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन के प्रोविजन बताए गए हैं. कब डेप्रिसिएशन काटना है, चार्ज करना है, कौन डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता है, किस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा सकता है. द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज हु कैन क्लेम डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट. इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से कौन डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता है. द असेसी हु ओन द एसेट, जिसके पास एसेट है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करता है. दैट एसेट मस्ट बी फिक्स एसेट. डेफिनेटली depreciation is being charged on the fixed assets only. Actual ownership does not matter in case of charging the depreciation. Substance over form applies means अगर आपके पास एसेट्स की एक्चुअल ओनरशिप नहीं है, ऑन द डॉक्यूमेंट यू आर नॉट द ओनर बट यू आर यूजिंग दैट एसेट्स फॉर द बिजनेस पर्पजेस, तो वो आप उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं. द क्लासिक एग्जांपल फॉर दिस, यू हैव बॉट अ व्हीकल ऑन हायर परचेज. व्हेन यू परचेज अ व्हीकल ऑन loan or hire purchase basis, the ownership does not comes to you. Ownership means you have the right to transfer the asset. ओनरशिप का मतलब होता है आपके पास उस एसेट को ट्रांसफर करने का राइट होना चाहिए. तो जब आप हायर परचेज में कोई एसेट लेते हो तो आपके पास उस एसेट को ट्रांसफर करने का राइट नहीं होता, बट ऑल द रिस्क एंड यूजेस आर एसोसिएटेड विद यू. उसके साथ एसोसिएटेड जितने रिस्क हैं और उसको जो यूज करने की फैसिलिटी है वो आपके पास है. आप उस व्हीकल को बिजनेस के लिए यूज तो कर सकते हो बट ट्रांसफर नहीं कर सकते हो. तो इस केस में आप उस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो, बेशक आपके पास एक्चुअल ओनरशिप नहीं है उसकी अभी. थर्ड केस है, एसेट मस्ट बी यूज फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन. एसेट आपके बिजनेस और प्रोफेशन में यूज होनी चाहिए. यूज अगेन, यूज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पुट टू यूज इज इम्पॉर्टेंट. पुट टू यूज सेज द एसेट मस्ट बी रेडी फॉर यूज. आपको पुट टू यूज का क्राइटेरिया चेक करना है. एसेट मस्ट बी हेल्ड फॉर यूज, पुट टू यूज. एक्चुअल में उस एसेट को यूज किया या नहीं किया उसका डेप्रिसिएशन से लेना देना नहीं है. इफ इट इज अवेलेबल फॉर पुट टू यूज. फॉर एग्जांपल, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, वो लाइफ में बहुत रेयर केस में यूज होते हैं, बट दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर पुट टू यूज और उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है. फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स रोज यूज नहीं होती हैं, कोई बिजनेस उन्हें यूज नहीं करता अनटिल अनलेस there is no emergency, but they are eligible to charge depreciation. उनके ऊपर depreciation चार्ज किया जाता है. तो पुट टू यूज का क्राइटेरिया ये चीज होती है कि रेडी फॉर यूज होना चाहिए. सेकंड है हाउ टू चार्ज डेप्रिसिएशन. as we know, we can in accounting we can charge depreciation with various methods, but there are only two methods are permitted. One is written down method, w जिसे हम WDB भी बोलते हैं. सेकंड इज SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. तो इनकम टैक्स में दो ही मेथड अप्लीकेबल हैं, अलाउड हैं, WDB और SLM. SLM मेथड भी केवल उन बिजनेसेस को अलाउड है, दोज हु आर एंगेज इन पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस. जो पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में एंगेज्ड हैं वही SLM यूज कर सकते हैं. WDB, at the option they can use WDB, but once they opted for WDB they cannot go back to the SLM methodology. तो इनकम टैक्स में केवल प्राइमरीली WDB मेथड ही अलाउड है फॉर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग परस्पेक्टिव इज ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट. जो ब्लॉक ऑफ एसेट की कंसेप्ट है वो अकाउंटिंग से टोटली डिफरेंट है, और ब्लॉक ऑफ एसेट के बेस पे ही इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है. अभी आगे चल के देखेंगे ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट क्या होता है.
अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन। इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग के डेप्रिसिएशन में क्या फर्क होता है। अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा सकता है प्रोडक्शन मेथड पे, मशीन और रेट पे, डब्ल्यूडीबी पे और एसएलएम पे। जबकि इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन जैसा मैंने ऊपर बताया ओनली कैन बी चार्ज ऑन द डब्ल्यूडीबी मेथोडोलॉजी। एसएलएम is optional. SLM can be opted by the entities who engage in power generation or distribution business only. सेकंड होता है डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन इंडिविजुअल एसेट्स इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हम एसेट बाय एसेट डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जबकि हम इनकम टैक्स में ब्लॉक ऑफ एसेट के बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इंडिविजुअल एसेट की कोई अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाती। नो नंबर ऑफ डेज पे अकाउंटिंग में हम जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उनकी डेट ऑफ परचेज से एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक का पीरियड कैलकुलेट करते हैं, उस नंबर ऑफ डेज पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जबकि इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में भी चार्ज डेप्रिसिएशन आइदर फॉर द फुल ईयर और एट द हाफ ईयर। या तो हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं या हम आधे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एसेट इज पुट टू यूज फॉर इक्वल टू और ग्रेटर देन 180 डेज। अगर वो पुट टू यूज इक्वल टू और ग्रेटर देन 180 डेज है, देन वी विल चार्ज द डेप्रिसिएशन एट द फुल ईयर एट द फुल रेट। If put to use period is less than 180 days, then we will charge depreciation at the half rate or half of the year, one and same thing. Next is depreciation is allocation of cost of asset over the life of asset. अकाउंटिंग के हिसाब से डेप्रिसिएशन उसकी कॉस्ट का एलोकेशन है उसके लाइफ पे, बट इन इनकम टैक्स वी चार्ज द डेप्रिसिएशन एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 32। लेकिन हम इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट ने डेप्रिसिएशन के रेट चार्ज दिए हैं। इनकम टैक्स एक्ट में रेट प्रेस्क्राइब करने के पीछे एक रीजन इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। जब हम डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं वी डोंट इनकर एनी एडिशनल एक्सपेंस एट दैट टाइम। तो इनकम टैक्स को पता था कि कल को लोग इस क्लॉज का मिसयूज कर सकते हैं। दे कैन चार्ज हाई डेप्रिसिएशन और लो डेप्रिसिएशन as they want to manipulate their income statement। इसलिए इनकम टैक्स ने डेप्रिसिएशन के रेट प्रेस्क्राइब कर दिए टू स्टॉप द मैनिपुलेशन, ताकि कोई डेप्रिसिएशन को अपनी मर्जी से डेप्रिसिएशन को कम ज्यादा लगा के अपनी इनकम स्टेटमेंट को मैनिपुलेट न कर ले। इसलिए डेप्रिसिएशन के रेट प्रोवाइड किए गए हैं क्योंकि इनकम के कम और ज्यादा होने पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिपेंडेंट है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 लगाया जाता है। अब मेरे से एक क्वेश्चन ये मेरे को बता दीजिए, क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है या नहीं है। Answer to this question and block of asset concept as well as how to calculate depreciation is all in part 2। depreciation को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है और आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का आंसर सब पार्ट 2 में है। सो प्लीज़ वॉच द पार्ट 2 ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट।